तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है सही होंगे, नहीं सही होंगे तो भी कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, बहुत अधिक कर सकता हूँ तो फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में बता सकता हूँ। तो आइए फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। मतलब अगर दोस्तों आपको इसने अगर ये पॉइंट अगर कवर कर लिया तो मतलब है कि फंक्शन ऑफ लीवर आपका नीट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब इस बोर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आई एम 100% श्योर, ठीक है, मैं इस चीज़ की 100% गारंटी देता हूँ। तो बात करूँ अगर मैं फंक्शन ऑफ लीवर की, तो लीवर भैया का फंक्शन बहुत सारा है, ठीक है। बोर्ड में ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहले बात तो ये जान लेते हैं कि इट इज़ द बायोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। लिवर इज द बायोलॉजिकल एंड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर बात करें हम लोग, अगर एक एक करके इनके ऊपर आ जाए, इनके फंक्शन के ऊपर अगर बात करें हम लोग, तो सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। बाइल जूस आप लोग जानते हैं, बाइल जूस के ऊपर भी एक वीडियो बनेगी, ठीक है, इसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा बाइल जूस के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इनका रोल हो गया क्या? सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। तो अब ये हम माने बाइल के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, टोरोकोकोलेट, बाइल पिगमेंट, ग्लूकोकोकोलेट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे बाइल के कॉम्पोजिशन है, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं बाइल के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। ये 3 प्रोसेस दिख रहे हैं, होते बहुत हैं, इंपॉर्टेंट यही है कि फंक्शन ऑफ लीवर में दूसरा आ गया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। पहला आप देख रहे हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है बॉडी में उसको कन्वर्ट कर देना है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एक्स्ट्रा अमाउंट में, घूम रहे हैं इधर उधर, इन्होंने पकड़ा लीवर को, इधर आओ, उनको पकड़ करके कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में, और ये सबसे मेन सिंथेसिस होता है लीवर का। अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन सिंथेसिस यही होता है, ठीक है। दूसरा आप प्रोसेस देख रहे हैं इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? थोड़ा सिमिलर लग रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब होता है कि ये जो ग्लूकोज भैया ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। अब आप दौड़ लगा दिए अचानक से, ठीक है, दौड़ लगा दिए तो आपको पड़ गई बॉडी में शुगर की ज़रूरत, मीन्स ग्लूकोज की ज़रूरत। ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाता है ना। तो इन्होंने लीवर भैया फटाक से बोला कि भैया दूसरा प्रोसेस लगाओ, कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब आते हैं तीसरा, तो ये है ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? सिंपल सी बात है कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट, जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एमिनो एसिड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, बॉडी चल रही है। लेकिन अब आपको अचानक से ये कंडीशन आई कि किसी ने आपको मार दिया, ठीक है। अब आपको मार करके वो भाग रहा है, जनरली ये काम दोस्त करते हैं, तो आपको उसको पकड़ना है, तो आपको बहुत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, बहुत क्विक एनर्जी चाहिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जो कि इससे काम नहीं चल पा रहा है। तब क्या करेगा कि ये लिवर भैया पकड़ेंगे जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, इधर उधर घूम रहे हैं, इनको पकड़ करके क्या कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फैट्स। अब स्टोरेज ऑफ फैट्स का मतलब आप क्या समझते हैं? बहुत सारे फैट्स का स्टोर होना नहीं, थोड़े से फैट्स का स्टोरेज होता है लिवर में, सिर्फ थोड़े से फैट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक टर्म लिखा हुआ देख रहे हैं, अल्कोहलिक लिवर किरोसिस। ये क्या होता है? अल्कोहलिक लिवर किरोसिस की अगर मैं बात करूं तो आप पीना स्टार्ट कर दिए, मीन्स ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, पानी नहीं, अल्कोहल। अब क्या हुआ
लीवर भैया के पास ये अल्कोहल पहुँचे, ठीक है, ये सब प्रोसेस चल रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज होने की वजह से ये सब प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। यदि ये सब प्रोसेस थोड़ा हिलेगा, इधर उधर होगा, तो क्या होगा, इसकी मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का डिपोजिशन मीन्स एक तरीके से बात करूँ तो लेयर के ऊपर लेयर जमते चले जाना, वो हो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जन कर नहीं पा रहा है पूरा लीवर, ठीक है। एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब कर देता है, ये सिंपल से अगर मैं समझाऊँ तो इसकी एक्टिविटी को ये डिस्टर्ब कर देता है। अब वो एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गया तो आपका लीवर हो गया फैटी, जिसको बोलते हैं फैटी लीवर मीन्स मोटा लीवर, ठीक है। तब फैटी लीवर हो गया तो फैटी लीवर को जो डिजीज, जो डिसऑर्डर, जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है अल्कोहलिक लीवर कैरोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसका नाम पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन में सिंपल सा एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सा इसमें याद रखना है कि एमोनिया इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू यूरिया, एंड हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कम अगेन, दैट द एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय विच प्रोसेस और बाय विच साइकिल, थ्रू ऑर्थिनाइन साइकिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्टली क्वेश्चन इस लाइन से पूछा जाता है कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है थ्रू दी ऑर्थिनाइन साइकिल, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि थोड़ा ब्लड भी साफ कर देता है तो आता है फंक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे करेगा, फैगोसाइटोसिस करके हेल्प करेगा। फैगोसाइटोसिस इसके बारे में ब्रीफ में नहीं बताऊंगा मैं कैसे होता है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि फैगोसाइटोसिस करके हेल्प करता है, डेड ब्लड सेल जो होता है और बैक्टीरिया को उसको खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये कर दिया प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट वी कम टू द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे अनदर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कम डायरेक्टली टू दिस लाइन कि ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, क्लियर वेरी केयरफुली, all type of proteins are synthesized in the liver except the gamma globulins. Except the gamma globulins. Gamma globulins is secreted by heparin cell. ओके सिर्फ यही गामा ग्लोब्यूलिन नाम का जो प्राणी है ये लिवर में सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस लाइन से आता है, आया है और हमेशा आता रहेगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या होता है वो आपको पता होगा। अब आते हैं कि यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं मास्ट सेल, तो पता है आपको, बेसोफिल नहीं पता होगा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स ये सब आपको नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं कि ये सब WBC के कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेडिकल में ऊपर पढ़ना है। तो ये क्या होता है कि ये बताया जा रहा है कि हेपेरिन जो होता है वो मतलब कुछ हेपेरिन जो होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ हेपेरिन जो होता है वो बेसोफिल एंड मास्ट सेल ये दोनों से भी बनता है या फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि कुछ हेपेरिन जो है वो बेसोफिल एंड मास्ट सेल से भी बनता है। तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बेसोफिल या मास्ट सेल दिख रहा है तो डायरेक्ट वहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है, आंख बंद करके। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। अब यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लीवर चेंजेस द बीटा कैरोटीन। यहाँ पे क्या है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए, ठीक है। बीटा कैरोटीन को लीवर डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, विटामिन ए भैया में करता है। अब बीटा कैरोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, अधिकतर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरोट नाम के प्राणी में या जीव में। क्या होता है कैरोट, प्राणी होता है, जीव होता है, गाजर भैया जिसको रैबिट भैया खाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसके पास, रैबिट के पास। आप भी ज़्यादा खाइए तो आपकी भी आंखें नहीं खराब होंगी, ठीक है। हाँ अब ये बताते हैं कि लीवर कौन कौन से विटामिन को स्टोर करके रखता है। तो अगर इसमें से कोई भी अगर एग्जाम में दिखे A, D, E, K या विटामिन B12 या फिर इन सब का साइंटिफिक नेम, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम, तो सटाक से इस पर टिक मार देना है, एकदम आंख बंद करके, कुछ नहीं सोचना है। कुछ कुछ मिनरल्स भी कन्वर्ट कर या स्टोर करते हैं। अब कौन कौन से हैं, आयरन हो गया,
Cu लिखा हुआ है तो कॉपर हो जाएगा, Zn लिखा हुआ है जिंक हो जाएगा, कोबाल्ट लिखा हुआ है एटसेट्रा लिखा हुआ है। अब ये माना जाता है कि ये जो लीवर भैया हैं ये आयरन जो सबसे पहला दिख रहा है Fe, आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इस पॉइंट को मेमोराइज करके रखिएगा, आपके लिए फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको किसी ने जहर दिया, ठीक है। अब मैं गया एज ए मेडिकल स्टूडेंट, मुझे पता है कि ये ज़्यादा पॉइजनस है, तो आप 1 घंटे में मर जाएंगे। मैंने बोला नहीं आपको 1 घंटे में नहीं मरना है, आपको 5 घंटे में मरना है। तो मैंने क्या किया, उस पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दिया, आपको लो पोटेंसी का पॉइजन दिया। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हायर पोटेंसी टॉक्सिसिटी को लोअर पोटेंसी टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन का अगर मैंने एग्जांपल अगर यहाँ पे लिया है प्रुसिक एसिड, ठीक है, जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कि प्रुसिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रुसिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सल्फोसाइनाइड। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है अगर कंपैरिजन करें तो प्रुसिक एसिड, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि ब्लड फॉर्मेशन। हीमो का मतलब हुई होता है हीमो कम्स फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका मतलब होता है ब्लड फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब समझ रहे हैं फर्टस से पहले का स्टेज, ठीक है, या फर्टस से बाद का स्टेज, थोड़ा कंफ्यूजन है। उस टाइम जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है बेबी में, ठीक है, मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो लीवर भैया करवाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ लीवर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।